दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2022-23 के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होना था वो 3 दिसंबर 2022 से ही होना था। काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। इसमें काफ़ी सारे छात्र छात्राओं का अक्सर कमेंट हमने देखा है कि कब से इसका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने बताया था कि इसका आवेदन दिसंबर महीने में भी ही स्टार्ट होगा। हम इस वीडियो में सारी जानकारी को समझेंगे, क्योंकि इस योजना को लेकर एक नई गाइडलाइन आई है कि किस प्रकार इस बार आवेदन प्रक्रिया होगी और क्यों देरी हो रही है और साथ ही कैसे आप आवेदन करेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल पाएगी। छोटी बड़ी अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध कराई गई है। और साथ ही अगर आप लड़का है तो आप हमारे साथ व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप से कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सारी अपडेट जो नई गाइडलाइन आई है और क्यों आपकी देरी हो रही है उसके बारे में हम सारी जानकारी समझेंगे। अभी आप देखेंगे दैनिक भास्कर का जो ताज़ा रिपोर्ट निकाला गया, जिसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी को बताई गई कि ऐसे काम करेगी ये नई पोर्टल। उसके अलावा जो छात्राएं हैं जिन्होंने स्नातक पास की है 2021 में, जो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो उनको 50,000 रुपये की धनराशि मिलने वाली है, जिसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 3 महीने के अंदर में ये पैसा आपको मिलेगी। काफ़ी सारे जो छात्राएं हैं वो वेट कर रहे थे इसको लेकर कि इसका जो पोर्टल है वो 3 दिसंबर से ही खोला गया था, जो कि ये इनका नया पोर्टल बनाया गया था मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए। और आपको हमने एक अपडेट भी दिए थे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो आपका लिस्ट है वो भी जारी हुआ है। इस लिस्ट में काफ़ी सारे छात्राओं का नाम नहीं है, या काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनका नाम है और उनके द्वारा किसी भी प्रकार के जो डाटा है वो अपलोड नहीं किया गया है। तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं ये सभी काम को किया गया? और जिनका नाम नहीं है तो उनको घबराना नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्राएं घबराई हुई है कि मेरा नाम नहीं है तो मेरा इस बार आवेदन प्रक्रिया कैसे होगा। ये सारी जानकारी इस जो अपडेट है जिसमें बता दी गई, और साथ ही आवेदन कब से होगी उसकी भी जानकारी आपको बताई गई है। आइए पूरी जानकारी समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दैनिक भास्कर की जो ताज़ा रिपोर्ट है, क्लियर बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जो भी छात्राओं ने स्नातक उत्तीर्ण की है उनको 25,000 के बदले अब 50,000 प्रोत्साहन राशि देने के लिए जो पैसा है वो सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई। लेकिन रीजन है कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं हमारा आवेदन स्टार्ट हो रहा। तो मेन रीजन यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि लेकिन सभी विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं होने के कारण, अपलोड नहीं होने के कारण आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, बिहार की बात करें तो बिहार में हमेशा बहुत सारी चीज़ों को लेट रखी जाती है। जैसे आपको पता होगा जो सेशन 18 से 21 है, वैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो अभी तक रिजल्ट अपना नहीं क्लियर की है। जब तक रिजल्ट नहीं जारी करेगी, क्योंकि ये पोर्टल और ओवर बिहार के लिए बनाई जाती है, तो बिहार के जितने भी छात्राएं हैं सबको ये पैसा देना होता है। ये नहीं कि कोई 1-2 यूनिवर्सिटी अगर रिजल्ट जारी कर देती है तो उनके लिए ये पोर्टल खोला जाए और बाद में उनके लिए पोर्टल खोला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेन जो रीजन है देरी होने का यही है। सभी विश्वविद्यालय जैसे ही अपना रिजल्ट को क्लियर करेगी, जो कि 18 से 21 वालों के हैं, तो और वो रिजल्ट जैसे ही इस पोर्टल पे अपलोड होगा तो फिर आपका जो आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी। और भी जानकारी दिया गया है, जैसे विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के रिजल्ट सत्यापन में देरी नहीं हो, इसलिए शिक्षा विभाग ने जो NIC टीम है उसको गठित की है। NIC टीम द्वारा जो नई पोर्टल तैयार किया गया है, इस पोर्टल पे जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का डाटा है, लेकिन बताया गया कि नए पोर्टल पर वीर कुंवर सिंह और TMBU यानी ये जो यूनिवर्सिटी है भागलपुर की है को छोड़ जो PU है सहित अन्य विश्वविद्यालय के करीब 1,14,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का जो रिजल्ट है इस पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। जो कि हमने आपको बताया कैसे आप नाम देखेंगे। इसका जो ये पोर्टल है जिसपे आपने देखा होगा आपका नाम होगा। अगर आपका नो रिकॉर्ड बता रहा है तो मेन रीज़न यही है कि यूनिवर्सिटी अभी तक इसका जो अपलोड का काम है वो नहीं किया। बहुत सारे हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं हो, जिस कारण से भी हो। यहाँ पर देखिए क्यों नहीं आपका अपलोड हुआ उसका भी एक सटीक कारण दिया गया है, वो हम आगे आपको बताएंगे तो उसकी जानकारी दी गई है। अब बताया गया कि आवेदन कब से स्टार्ट होगी, जिसके बारे में भी बताई गई कि इसके बाद इस माह के अंत तक प्रोत्साहन राशि के लिए छात्राओं
से जो है आवेदन लेने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। यानी इस महीने के लास्ट में आपका जो पोर्टल है वो 100% ऑन हो जाएगी, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन कैसे करना है उसकी जानकारी पहले समझते हैं, फिर आगे की और भी जानकारी समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो में। वीडियो के आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा लिंक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट onlineupdatestm.in पे उपलब्ध करा दी गई है। आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर सर्च का जो बॉक्स मिलता है, किसी भी टॉपिक पे अगर आप लिंक उसका जानना चाहते हैं या उसका आवेदन प्रक्रिया जानना चाहते हैं, गाइडलाइन जानना चाहते हैं, तो आपको इस टॉपिक में आपको सर्च कर लेना जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे फिलहाल हमको जानना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन, तो जैसे ही इतना लिखकर आप सर्च करेंगे आपके सामने एक डिटेल आर्टिकल आ जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में सारी जानकारी को आपको बताई गई है। आप यहां पर क्लिक करके सभी जानकारी को देख पाएंगे, या नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है उस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आएंगे जहां पर आपकी सारी जानकारी दी गई है, डॉक्यूमेंट को लेकर, साथ ही आवेदन प्रक्रिया को लेकर और कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई गई, ताकि आप इस आर्टिकल को पढ़कर भी आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक में आपको लिंक उपलब्ध कराई गई है। अभी फिलहाल इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर भी क्लियर बताया जा रहा है कि जिनका भी रिजल्ट जारी हुई है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक, तो वो सभी छात्राएं इसके लिए पात्र माने जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपने समझा आवेदन कहाँ से होगा और कैसे आप करेंगे, जिसकी जानकारी दिया। अब आइए आगे और भी जानकारी बताते हैं। जैसे आपका पैसा कब मिलेगा उसकी भी जानकारी दिया गया कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जनवरी के अंत तक छात्राओं के जो बैंक खाते हैं उसमें इसका प्रोत्साहन राशि का जो पैसा है वो भेज दी जाएगी। अगर ये जनवरी तक नहीं जाती है, ये वो भी बता दिया गया, तो आपको जो वित्तीय वर्ष है जो कि 22-23 में आपको मार्च तक आपके जो खाते में वो पैसा भेज दी जाएगी। अब समझते हैं कि जो ये पोर्टल है ये कैसे काम करेगा, उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है। उसकी जानकारी आप यहाँ पर देखिए कि ये पोर्टल काम कैसे करेगी। विभिन्न विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड रहने से आवेदन करने वाली छात्राओं के रिजल्ट का मिलान पोर्टल खुद कर लेगी। यानी आपका जो डिटेल है पहले से अपलोड रहेगा, आप जैसे ही अपना रोल नंबर, रोल कोड डालेंगे सारा डिटेल आपका आ जाएगा, जिसमें अगर कोई गलत स्टूडेंट पाए जाते हैं तो उसका आवेदन तुरंत के तुरंत रद्द होगा। साथ ही आमतौर पर ये देखा जाएगा कि इस प्रकार अगर पोर्टल काम करेगी तो बहुत कम ही संभावना होगी कि छात्राओं का जो फॉर्म है वो गलती पाया जाएगा, जिस कारण से उनका जो पैसा है सरकार को आसानी होगी जल्द से जल्द भेजने में। यानी आपका जब आवेदन ख़त्म जैसे ही लास्ट डेट होगा तो विदिन आपको 1 महीने के अंदर में डीबीटी के माध्यम से आपकी जो पैसा है 1 अप्रैल 2021 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 25,000 के बदले 50,000 जो पैसा है उनके खाते में आपको भेज दी जाएगी। तो सारी जानकारी हमने इस नए पोर्टल के बारे में समझा और कैसे आवेदन प्रक्रिया होगी उसके बारे में हमने समझा। सारी जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सारी जानकारी को खुद से भी रीड आउट करेंगे। ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट onlineupdatestm.in को आप डेली विजिट करें, जहां पर सारी जानकारी आपको मिलती है, चाहे जॉब का हो, स्कॉलरशिप का हो, सरकारी योजना का हो, सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद।